टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। टॉप टू बॉटम हम लोग मूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल के डाउन द सीरीज क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। कहता है द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले देख लेंगे टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हम लोग स्पेसिफिक फॉर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होती जाती है? तो बच्चे देखें, अब मेटल्स क्या होती है, मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू लूजर इलेक्ट्रॉन्स, जबकि डाउन द सीरीज हमारे पास क्या होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है मीन्स उसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रही है, जबकि मेटल्स वो रिएक्टिव होती हैं जो कि आसानी के साथ लूज कर सकें। तो डाउन द सीरीज उनका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होने से मुराद ये होता है कि उसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज ही नहीं करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि कैटाइन फॉर्मेशन बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि कैटाइन उसी वक्त बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है। और अगर हम लोग नॉन मेटल्स के हिसाब से बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो है वो हमारे पास इंक्रीज होती रहती है। नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज होती है? नॉन मेटल्स वो वाली होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, और हमें पता है कि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ही तो इंक्रीज होता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ही तो इंक्रीज हो रही होती है। इसी वजह से तो हमारे पास फ्लोरीन सबसे नीचे मौजूद है जो कि नॉन मेटल है, और इसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, मीन्स इसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो नॉन मेटल कंसिडर की जा रही होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज होती है। जब नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होने से ये होता है कि उनकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी मीन टू से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एनाइन फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे पास आसान हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि एनाइन उसी वक्त बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाएगा। तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनाइन फॉर्मेशन आसान कर लेती हैं। तो ये बातें आप लोगों ने मेटल्स के हिसाब से स्पेसिफिकली याद रखनी है और नॉन मेटल्स के हिसाब से स्पेसिफिकली जो है वो याद रखनी है। क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सबसे पहले कहता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। तो जी हाँ, हमारे पास डाउन द सीरीज क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जबकि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज होती जाती है। दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। बीटा के अंदर कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, और रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी इसी चीज़ को चाहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, तो ये भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। 40 के अंदर कहता है स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज। तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से मुराद क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। अब डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो मीटोसिस की रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही होती है। तो ये भी हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। डेल्टा के अंदर कहता है कि कैटाइन फॉर्मेशन बिकम ईजी। तो अभी मैंने आपको बताया कि डाउन द सीरीज जब इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होते तो कैटाइन फॉर्मेशन आसान नहीं बल्कि मुश्किल हुआ करती है। तो मीटो से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो